नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। दुनिया ने तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लोचा रहा हूं मैं। यकीनन ये शेर है जनाब साहिर लुधियानवी साहब का, जिनका असली नाम रहा अब्दुल हई। वो बहुत बड़े गीतकार थे और उससे पहले शायर थे, अदीब थे। उनका क्या कद रहा ये हम जानते हैं। वो साहिर लुधियानवी जो जादूगर थे। कई किस्से हैं उनकी ज़िंदगी के, पर्सनल लाइफ के, फिल्मी दुनिया के, अदबी दुनिया के। आज आपको लिए चलते हैं साहिर साहब के सफ़र पर, जिसमें उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बातें होंगी, गीतों की बात होगी और उनकी शायरी की बात होगी। तो दोस्तों, बिना देर किए चलते हैं उस साहिर के सफ़र पर जिसे दुनिया में सब कुछ मिला लेकिन फिर भी वो खाली हाथ रहा। पेश खिदमत है ये ख़ास कार्यक्रम साहिर लुधियानवी पर। बहुत घुटन है कोई सूरते बयां निकले, बहुत घुटन है कोई सूरते बयां निकले, अगर सदा न उठे कम से कम फुगा निकले। बहुत घुटन है कोई सूरते बयां निकले, अगर सदा न उठे कम से कम फुगा निकले। फकीर शहर के तन पर लिबास बाकी है, फकीर शहर के तन पर लिबास बाकी है, अमीर शहर के अरमा अभी कहाँ निकले। ये दिल को छू लेने वाले लफ्ज हैं अब्दुल हई यानी साहिर लुधियानवी के। अपने चेहरे से वो पर्दा जो उठा देते हैं, अपने चेहरे से वो पर्दा जो उठा देते हैं, रंग गुलजार के फूलों का उड़ा देते हैं। साहिर लुधियानवी एक ऐसा नाम, एक ऐसा शख्स जिसको कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं, जिसकी शायरी से, जिसके गीतों से हम सब बाखूबी वाकिफ हैं। क्या जानिए कितने दीवाने घर फूंक तमाशा देख चुके, इस प्यार की दुनिया दुश्मन है, उस प्यार में कोई बात तो है, कुछ और सहारा हो कि ना हो, हाथों में तुम्हारा हाथ तो है, क्या गम जो अंधेरी है रातें। न जाने कितने ही गीत हैं साहिर लुधियानवी के जो रोज हमारे लबों पर आ ही जाते हैं। साहिर साहब के बारे में बात करना बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी। आसान इसलिए कि साहिर एक सादा दिल इंसान थे, और मुश्किल इसलिए कि उनका जो काम है वो इतना है कि समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे खत्म तो खैर किया ही नहीं जा सकता। चाहता है मान ही ले अब खुदा को। हम इस कार्यक्रम में उन पहलुओं पर बात नहीं करेंगे जो बहुत कॉमन हैं, जिसमें साहिर के अफेयर्स आते हैं। साहिर साहब जैसा कि हम सब जानते हैं जमींदार ख़ानदान से आते हैं और करीमपुरा में उनकी पैदाइश हुई 8 मार्च 1921 को, और फिर वहीं से ये सिलसिला शुरू होता है इस जादूगर का। मैं कदे उनके निगाहों में बसे रहते हैं, वो जिसे देख ले मस्ताना बना देते हैं। सुभान अल्लाह।
साहिर बड़े होते हैं अपनी माँ के साये में और माँ से बेहद मोहब्बत, माँ ही उनके लिए सब कुछ थी। फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, वो किन हालात में हम सबको मालूम है कि उनके बाप से उनकी नहीं बनती। कहीं ना कहीं जो इनकलाब साहिर की शायरी में दिखता है, महसूस हम करते हैं, उसका बीज बचपन से ही उनके अंदर पल रहा था। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। साहिर बड़े होते हैं कॉलेज के दिनों में अपने 45 में, तो 1945 में तो उनकी तलखियां जो है वो पब्लिश होती है, क्योंकि वो सॉन्ग राइटर तो बाद में थे, पहले आला दर्जे के शायर थे। यही बात है जो उनके गीत हैं वो बड़े मीनिंगफुल हैं और आज भी लोगों की जुबान पर हैं। आप अब शौक से दे ले जो सजा देते हैं। शुरुआत तो साहिर साहब की 1949 में हुई। आज़ादी की राह पर एक फिल्म थी, उसमें 4 गीत उन्होंने लिखे। लेकिन नौजवान फिल्म जो 1951 में आई थी, एस.जी. बर्मन साहब का उसमें म्यूजिक था। फिर वहां से सिलसिला शुरू होता है साहिर साहब का, और फिर कई फिल्में आती हैं। लेकिन जो बाजी फिल्म आती है, बाजी, देवानंद जिसमें थे, वहां से फिर साहिर को बहुत ज्यादा मकबूलियत मिलती है और फिर तो साहिर साहब की जोड़ी बन जाती है एस.जी. बर्मन साहब के साथ। ये उनका फिल्मी करियर है, और जो लिटरेरी, जो अदबी, जो शायर वो थे, वो एक अलग उनकी पहचान है। लेकिन फिल्मों में आने के बाद फिर लाजमी सी बात है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं मिला कि वो मुशायरों में जाते या महफिलों में जाते। बेवफाई से वफाओं का सिला देते हैं, बेवफाई से वफाओं का सिला देते हैं। कैसे बेदर्द हैं, क्या लेते हैं, क्या देते हैं। ऐसे बैठे हैं कि जैसे हमें देखा ही नहीं। ऐसे बैठे हैं कि जैसे हमें देखा ही नहीं। यही अंदाज तो दीवाना बना देते हैं। लालू गोहर से हसीनों को सजा देते हैं। लालू गोहर से हसीनों को सजा देते हैं। कद्रदान मोहब्बत का सिला देते हैं। कद्रदान इश्क क्या है ये शहंशाहों से पूछे कोई। हुस्न को तख्ते हुकूमत पे बिठा देते हैं। हुस्न को तख्ते आप दौलत के तराजू में दिलों को तोले। हम मोहब्बत से मोहब्बत का सिला देते हैं। इतना अच्छा वो लिखते थे, कोई बदलने की गुंजाइश नहीं होती थी। कलम में इतनी ताकत ऊपर वाले ने दी थी। वो ये कहते भी थे कि चाहे कोई भी हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो या कोई भी हो, उनसे 1 रुपया ज्यादा तो मैं लूंगा। तो वो अपनी शर्तों पर गीत लिखने वाले
शायर रहे। अक्सर ये देखा जाता है कि साहिर साहब के बारे में जब बात होती है तो उनके लव अफेयर्स आ जाते हैं, चाहे वो अमृता प्रीतम के साथ हो, सुधा मल्होत्रा के साथ हो, या फिर हो नोवेलिस्ट हाजिरा मसरूर के साथ। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये एक अलग बात है कि हम उसको अफेयर्स का नाम दे दें, लेकिन हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे साहिर साहब के काम पर। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन आखिर क्या वजह है कि साहिर लुधियानवी इतने मकबूल हुए, इतने मशहूर हुए पूरी दुनिया में? जिंदगी तो बहुत कम थी उनकी। 1980 में तो उनका इंतकाल हो गया, 25 अक्टूबर 1980 को। इतनी छोटी जिंदगी में इतना काम, और इस बीच काफी उतार चढ़ाव आए। लेकिन एक बात यह रही कि साहिर साहब जिए हमेशा अपनी शर्तों में, उससे उन्होंने कभी भी कोई समझौता नहीं किया। खैर, वापस लौटते हैं उनकी फिल्मी दुनिया की तरफ। बाजी फिल्म मैंने आपको बताया एस जी बर्मन साहब के साथ, फिर कई फिल्में आती चली जाती हैं और साहिर साहब गीत लिखते चले जाते हैं और हर गीत मशहूर होता चला जाता है। इससे ये हुआ कि फिल्में मिलने लगी। अब उसी दौरान जो इनके दोस्त थे, बी आर चोपड़ा साहब पहले से दोस्त थे, और चोपड़ा साहब फिल्म इंडस्ट्री में जमे हुए थे, और उन्होंने फिर कभी साहिर साहब को नहीं छोड़ा। उनकी हर फिल्म में तकरीबन साहिर साहब ने ही गीत लिखे। जैसे आप नया दौर देखें, एक से बढ़कर एक गीत, और नया दौर में हर तरह का गीत है, हर तरह का। जॉनी वॉकर साहब के लिए अलग है, भजन अलग है, डुएट अलग है। ये साहिर साहब की खासियत। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। बी आर चोपड़ा साहब के साथ उन्होंने काफी काम किया, एक के बाद एक। फिर अब मुझे साधना फिल्म याद आ रही है। साधना, साहिर साहब ने जो कलम उठाया तो कितनी खूबसूरती से उन्होंने औरत के दर्द की बात की। औरत संसार की किस्मत है, फिर भी तकदीर की हेती है। साहिर आखिर इतने बड़े गीतकार क्यों हैं? एक खासियत यह है साहिर साहब की कि उन्होंने हर तरह का गीत लिखा है। इनकलाबी तो खैर है ही, चाहे वो प्यासा हो, चाहे धर्मपुत्र हो, या कोई सी भी उनकी फिल्म हो, आपको उसमें फिर सुबह होगी याद आ रही है। उसमें शिकायत है समाज से, लोगों से, सियासत से। उस जमाने में भी उन्होंने आवाज उठाई, और ऐसी ही आवाज उन्होंने उठाई धर्म को लेकर। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। ले दे के अपने पास फकत एक नजर तो है, ले दे के अपने पास फकत एक नजर तो है, क्यों देखें जिंदगी को किसी की नजर से हम। खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है, शम्मा जलती रहे तो बेहतर है, शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। साहिर साहब के ऐसे कई शेर हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनकी अदबी ज़िंदगी अलग है और फिल्मी अलग, लेकिन उन्होंने कमाल ये किया कि फिल्मों में जो गीत लिखे उनको भी अदबी कर दिया। यही वजह है कि 50s, 60s और 70s के जो गीत हैं वो आज भी उतनी ही शिद्दत से सुने जाते हैं। मैं अकेला बहुत देर चलता रहा, जितने की उस वक्त सुने जाते थे। अब सफर जिंदगानी का कटता नहीं। कुछ बातें यहाँ साहिर साहब के बारे में और आपको बताएं, कुछ उनकी पर्सनल बातें हैं, कुछ वो बातें जो दुनिया में सबके सामने हैं। उनकी माँ से उनका लगाव था बचपन से, 2 बहनें उनकी रहीं और माँ के साथ वो अलग रहते थे। कई ऐसे किस्से भी मिलते हैं कि
जो ये बताते हैं कि वो तन्हा थे। एक पल की पलक पर है ठहरी हुई ये दुनिया। सबके होने के बाद भी घर वालों से बहुत ज़्यादा उनकी नहीं बनती थी। ये भी आता है कि किसी जोहरा नाम की लड़की से भी वो इश्क करते थे और शादी ना हो सकी। तन्हाई उनकी जिंदगी में रही। एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। उनके साथ जो शख्स सबसे ज़्यादा रहते थे वो उनके ड्राइवर थे, असलम मियाँ। जिस बिल्डिंग में साहिर साहब रहते थे उसका नाम भी उनकी एक नज़्म पर है, परछाइयाँ। जब वो बॉम्बे आए थे नौकरी की तलाश में, हालांकि कई अखबारों में वो एडिटर भी रहे, लाहौर में, बॉम्बे में। बॉम्बे में जब वो नौकरी ढूंढने जाते थे तो कृष्ण चंद्र जो उनके दोस्त थे, मशहूर साहित्यकार, उन्होंने उनकी बड़ी मदद की। लेकिन साहिर साहब की आदत थी कि वो बड़ी देर से सोकर उठते थे और उन्होंने अपने अंदाज को कभी बदला नहीं। दोस्त लोग ये भी कहते थे कि भाई जब तुम नौकरी ढूंढने जाते हो इतनी देर से दिन में, तब तक तो नौकरियां किसी और को मिल जाती हैं। लेकिन साहिर साहब तो अपनी आदत से मजबूर थे। लंबा कद था उनका, थोड़ा झुककर चला करते थे, आंखें बोलती थीं उनकी। कलम तो बोलता ही था लेकिन आंखें भी बोलती थीं। किस तरह से जज्बात को पेश किया जाता है, साहिर साहब ने यह बखूबी ज़माने को बता दिया। उनका एक गीत याद आ रहा है, किसी भी टॉपिक को उन्होंने छोड़ा नहीं। बच्चों के लिए गीत लिखा तो क्या लिखा, और उसमें भी इतना खूबसूरत पैगाम। यकीनन ये कमाल साहिर साहब ही कर सकते हैं। तन कोमल मन सुंदर है, बच्चे बड़ों से बेहतर है। शिकायत वो करते थे अपनी शायरी में, एक मीनिंगफुल, उनकी कोई गीत भी है तो मीनिंगफुल होता था। उनकी गज़लें हों, नज़में हों। जैसे मुझे ताजमहल फिल्म में तो सारे गाने अच्छे हैं, लेकिन एक गीत जो बड़ा कम मशहूर है लेकिन उसकी शायरी आप सुने, खुदाए बरतर तेरे जहां में, जो जंग को लेकर, वॉर को लेकर उन्होंने उसमें अपना दर्द बयान किया है। ऐसे ही साहिर नहीं है। ज्यादातर जो बातें होती हैं उनके वही चंद कुछ फिल्में हैं, चाहे वो नया दौर हो या काजल हो, गुमराह हो, हमराज हो, वक्त हो, इनके आसपास बात होती है और बात फिर खत्म हो जाती है। वही कुछ गीत होते हैं। लेकिन अगर आप साहिर साहब को गहराई से समझें और उनकी उन फिल्मों के जो फिल्में शायद बहुत मशहूर नहीं हैं, जैसे शगुन एक फिल्म है, खयाम साहब का म्यूजिक उसमें था, एक एक गीत उसका ऐसा है जैसे बस आप सुनते रहें। जब से पा लिया तुमको सब जहान मेरा है। उन्होंने तो ऐसा कलम उठाया कि ताजमहल बनाने पर भी सवाल उठा दिया, उस पर भी सवाल उठा दिया। अब ये तो कोई हिम्मत वाला इंसान ही इस तरह का काम कर सकता है। एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर। किसी भी टॉपिक को साहिर साहब ने छोड़ा नहीं। मुझे याद आ रही है फिल्म मुझे जीने दो, उसमें जो एक डाकू की जो बीवी है तो वो माँ भी तो है। उस माँ का जो दर्द साहिर साहब ने महसूस किया। मेरे मुन्ने मेरे गुलजार के नन्हे पौधे। दोस्तों कमाल ये देखिए कि कोई इंसान इतना अजीम और इतना बड़ा कैसे बनता है। साहिर साहब ने शादी नहीं की, माँ से बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत करीब थे, माँ के साथ ही पूरी जिंदगी गुजार दी। जहाँ मोहब्बत हुई वहाँ उनकी शादी नहीं हो पाई, अकेले रहे। लेकिन एक फिल्म आती है नीलकमल, मनोज कुमार और वहीदा रहमान जी की। उसमें एक गीत है, हर शादी में वो गीत अगर ना हो तो शादी अधूरी रहती है, बाबुल की दुआएं लेती जा। अब इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने। जिस इंसान ने शादी नहीं की, लाजमी सी बात है, शादी नहीं की, औलाद नहीं, लेकिन आप सोचिए ऐसा गीत, ऐसे जज्बात कैसे। यकीनन यही तो वजह है कि फिर दूसरा साहिर नहीं। आटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली। वैसे तो साहिर साहब ने काफी म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन एस.जी. बर्मन साहब, रोशन साहब, ओ.पी. नैयर साहब और रवि साहब के साथ जो उनकी जोड़ी बनी ना, वो तो आप फिर फिल्में गिनते जाइए। रवि साहब के साथ आप ये देखिए, अच्छा रवि साहब की जोड़ी बी.आर. चोपड़ा साहब के साथ भी थी, तो तकरीबन जैसे कि हमराज हुई, गुमराह हुई, वक्त,
आदमी और इंसान। कभी गैरों पे भी अपनों का गुमा होता है। तो रवि और साहिर साहब, कई बार तो साहिर साहब कह देते थे डायरेक्टर से कि अगर आप मुझे ले रहे हैं तो म्यूजिक रवि साहब का ले लीजिए, वो मेरी शायरी को बहुत अच्छा उभार देते हैं। कभी अपने भी नजर आते हैं बेगाने। यही वजह कई फिल्में उनकी हुई, बिहार कैंप की तो थी ही, उसके अलावा एक महल हो सपनों का, बहुत सारी फिल्में हैं उनकी, एक से बढ़कर एक। एक फिल्म मुझे याद आ रही है, बहू बेटी, क्या गीत उसके, सब में शामिल हूँ मगर सबसे जुदा लगती हो। सिर्फ हमसे नहीं खुद से भी खफा लगती हो। साहिर साहब यारों के यार थे, जिस पर उनका दिल आ गया या दोस्ती हो गई फिर उससे निभाते थे। अक्सर वो बैठते थे और कहते थे कि कई उनकी बातें हैं कि जो सारी रात न जागे वो जवानी क्या, और सुबह तक न चले तो वो कहानी क्या, ऐसी ऐसी बातें कह देते थे। फिर बाद में उनको गीतों में भी शामिल किया गया। जिंदा दिल इंसान, जिद्दी तो थे वो। अवार्ड तो खैर 2 बार मिला, ताजमहल फिल्म के लिए मिला और फिर कभी कभी के लिए मिला। लेकिन गुमराह फिल्म, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए, जो उनकी नज्म थी एक्चुअली, ऐसा कहते हैं, इसके लिए उनका अवार्ड दिया गया। गुमराह के लिए तो उन्होंने मना कर दिया, ये कह के मना कर दिया कि इसके पहले जो हमने काम किया वो सब खराब है, क्या वो सब बेकार है। अपनी शर्तों पे काम करने वाले साहिर लुधियानवी। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, मेरा भी और हम सबका फेवरेट सॉन्ग है, छू लेने दो नाजुक होठों को, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। तो एक मैसेज हुआ करता था साहिर साहब का, वो मैसेज देते थे। तो इसमें जब ये गाना राजकुमार साहब पे पिक्चराइज होना था तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने कहा कि नहीं, उन पे बहुत कम गाने पिक्चराइज होते हैं, तो ऐसे ही बस गुनगुना देते हैं। लेकिन रवि साहब ने कहा कि नहीं नहीं, गाना रखते हैं, अच्छा लगेगा, आप रिकॉर्ड करके देखते हैं, अच्छा लगेगा तो रखेंगे। वो गाना रिकॉर्ड हुआ और बहुत अच्छा लगा लोगों को। लेकिन वो आप गौर करें, बड़ा छोटा गाना है। फिर बाद में प्रोड्यूसर ने कहा कि इस गाने को और बढ़ाते हैं। साहिर साहब को फोन किया तो वो इत्तेफाक से बॉम्बे में नहीं थे उस वक्त, तो फिर वो गाना छोटा ही रह गया। अच्छों को बुरा साबित करना, साहिर साहब के हर गाने में मैसेज होता है। दुनिया की पुरानी आदत है। चाहे वो हमराज का हो, ना मुंह छुपा के जियो, ये जिंदगी किसी मंजिल पर रुक नहीं सकती, पोंछ कर अश्क अपनी आंखों से, या फिर इज्जत का क्या मिली है ऐसे लोगों से। समाज पर वो सीधा सीधा जो गलत होता था उस पर वार करते थे। सर उठाओ तो कोई बात बने। लेकिन वही साहिर प्यासा में देखिए, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो वहां पर फिर वो गाना भी है, सर जो तेरा चकराए। और सबसे बड़ी खासियत तो चित्रलेखा फिल्म में उन्होंने की। एक उर्दू का शायर, उसको चैलेंज मिला कि ये हिंदी के गीत नहीं लिख सकते चित्रलेखा में। लेकिन आप देखिए साहिर साहब ने जो गीत लिखे हैं हिंदी में, इतने मशहूर हुए कि रफी साहब से जब पूछा जाता था कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, तो वो 2 गीत बताते थे। एक तो सुहानी रात ढल चुकी और दूसरा मन रे तो काहे न धीर धरे, जिसे साहिर साहब ने लिखा था चित्रलेखा में। कोई ना संग मरे मन रे। तो दोस्तों, साहिर साहब के बारे में बातें तो बहुत सी हैं, बहुत से उनके किस्से हैं, पर्दे की पीछे की जो उनकी कहानी है। लेकिन मोटे तौर पे यह है कि वो ऐसा लिखते थे कि वो बाकमाल होता था, जिद थी। इस जिद ने ही अब्दुल हई को साहिर लुधियानवी बनाया। कुछ आपका वक्त लूंगा क्योंकि साहिर साहब का जिक्र हो रहा है, तो उनके कुछ गीत हम बीच में सुनते हैं। कितनी वैरायटी है। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, क्या निभाना पड़ेगा। फिर खो न जाए हम कहीं दुनिया की भीड़ में। तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले। बाहों में तेरी मस्ती के घेरे, मस्ती के घेरे। बुलाया गया मेरे। कितनी मिठास है उनके गीतों में। यकीनन उनके गीत जो हुआ करते थे वो फिल्मों की कामयाबी हुआ करते थे, फिल्म कामयाब हो जाया करती थी। एक बार तो यूं हुआ कि बी आर चोपड़ा साहब जो उनके दोस्त थे,
कोई भी फिल्म बनाते थे तो साहिर साहब से ज़रूर पूछते थे, सलाह लेते थे। साहिर साहब उनके ऑफिस में गए तो बाहर एक लड़की बैठी हुई थी, खूबसूरत सी। साहिर साहब ने उस लड़की को देखा और मुंह से निकला, ये तो पत्थर की मूरत है। अंदर गए, चोपड़ा साहब से मिले, बात हुई। चोपड़ा साहब ने कहा, हम एक फिल्म बना रहे हैं हमराज, गीत तो खैर आप ही लिखेंगे। नई लड़की को साइन किया है, नई एक्ट्रेस, आपने देखा होगा, वो बाहर बैठी है। साहिर साहब ने कहा, अच्छा वो पत्थर की मूरत। बिहार चोपड़ा साहब ने कहा, वाह, इस पर तो आप गीत लिख दीजिए। और फिर लिखा ये गीत। पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है। हर कार्यक्रम का एक वक्त होता है, इसलिए इस कार्यक्रम को भी समेटना है। लेकिन साहिर साहब के बारे में बहुत मुश्किल है, कम वक्त में साहिर साहब की शायरी को समेटना है, नामुमकिन है। लेकिन इतना जरूर है कि साहिर लुधियानवी ने जब भी बात की तो समाज की बात की, आपकी और हमारी बात की, बच्चों की बात की, बड़ों की बात की, गरीबों की बात की, हक की बात की, इंसानियत की बात की। और प्यासा और कभी कभी तो ऐसी फिल्में रहीं, उसमें साहिर साहब की जिंदगी को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लो अब कभी गिला ना करेंगे किसी से हम। बहरहाल जिंदगी हमेशा के लिए किसी को नहीं मिलती, और 25 अक्टूबर 1980 को मैंने आपको बताया वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे। उनकी माँ के इंतकाल के कुछ दिनों बाद ही साहिर साहब भी दुनिया से चले गए, और वो खालीपन आज तक है और हमेशा रहेगा, क्योंकि उनके गीत, उनकी शायरी खाली गीत नहीं थे, वो रियलिटी थी, सच्चाई थी। गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। फिलॉसफी है, अगर हम अपनी लाइफ में उतार लें तो हमें कभी गम नहीं होगा। साहिर साहब की कई फिल्में हैं, लेकिन कुछ फिल्मों के नाम लेना चाहूंगा। बाजी फिल्म जिक्र किया मैंने, उसके बाद फिर बहुत सी फिल्में आई, लेकिन फिर नया दौर आती है, साधना फिल्म है, बरसात की रात, कितने खूबसूरत गीत, कव्वालियां, अमर कर दिया था इस फिल्म को। अल्लाह और रसूल का फरमान इश्क है, यानी हदीस इश्क है, कुरान इश्क है। उसके बाद फिर ताजमहल का जिक्र करना बहुत जरूरी है, मुझे जीने दो, गुमराह, वक्त, बहू बेटी, हमराज, इज्जत, आदमी और इंसान, एक महल हो सपनों का, फिर आती है कभी कभी। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले। ये मैंने कुछ फिल्मों के नाम लिए, फिल्में तो बहुत सी हैं जो मेरे जहन में आई, बातें बहुत सी हैं, लेकिन अपनी बातों को मैं समेट रहा हूँ। और क्योंकि साहिर साहब एक जिंदा दिल इंसान थे, तो उनका एक गीत है फिल्म बहू बेटी में, रफ़ी साहब की आवाज है, जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है। जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, मरो तो ऐसे के जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं। मरो तो ऐसे के जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं। ये कोशिश की कि साहिर लुधियानवी साहब को याद किया जाए। अब मैं कितना कामयाब हुआ ये तो नहीं जानता, लेकिन कोशिश इंसान को करते रहना चाहिए। दुनिया ने तजुर्बात ओ हवादिस की शक्ल में, दुनिया ने तजुर्बात ओ हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूं मैं, जिसको अभी सदियों तक। अब अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए। ये खेल रचाना। नमस्कार, खुदा हाफिज। ला ला ला।